क्लास। तो कैसे हैं आप सब। हमने कल तक जो पॉइंट्स पढ़ा था वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स तक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब हम आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनके डिफरेंसेस बहुत ही ईजी हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसके बेसिस पे इसको हम स्टडी करते हैं। हमने ये पहले पढ़ा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। तो जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के होने वाले फ्यूचर के फैक्ट्स को हम जब वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन बोलेंगे कि पास्ट में ये हुआ था, हाँ हुआ था। प्रेजेंट में ये हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरिफिकेशन के ऊपर पूरी स्टडी करता है। जबकि अगर हम आते हैं नॉर्मेटिव पर, इट इज़ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच इन्वॉल्व्स अ जजमेंट। हमने कल ये भी पढ़ा कि ये ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है, तो वैल्यू बेस्ड जजमेंट इसमें दिए जा सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच इन्वॉल्व्स अ जजमेंट। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फैक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो काम करता है। तो सिंपली इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नॉर्मेटिव के ऊपर आते हैं तो नॉर्मेटिव जो है, जो इकोनॉमिस्ट आपको सॉल्यूशंस देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इकोनॉमिस्ट का सॉल्यूशन उसका एक ओपिनियन हो सकता है कि उसने ओपिनियन दिया कि ये करो। इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू सॉल्यूशंस फॉर इकोनॉमिक इश्यूज। द थर्ड पॉइंट इज़ वेरिफिकेशन फॉर ट्रुथ। अब जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर, उसके फैक्ट्स को लेकर बात करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि इसमें हम जो भी फैक्ट्स फिगर यूज़ कर रहे हैं वो ट्रू हो। हर फैक्ट्स एंड फिगर्स आर यूज्ड टू वेरीफाई द ट्रूथ। और उसमें हम क्योंकि डिपेंड करते हैं ओपिनियंस पे या स्टेटमेंट्स पे, द स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल। अब वेरिफिकेशन फॉर ट्रूथ का मतलब है ये चीज़ सच है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सच है कि नहीं। उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? आप अपने कुछ फिगर्स ले आओ पिछले साल के कि कितने बच्चे पास हुए किसी एग्ज़ाम में, तो आपके पास रियलिटी एक फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जिसके ऊपर आप पूरा डेटा बना सकते हो कि आज से 10 साल पहले मान लीजिए सीए के एग्ज़ाम में कितने बच्चे पास हुए और अब 10 साल बाद कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो उसका परसेंटेज रेशियो आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स दोनों हैं। तो इसमें फैक्ट्स और फिगर्स का यूज़ होता है सच्चाई को वेरीफाई करने के लिए। और जहाँ की दूसरी तरफ जो है स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स जो कि हर एक इंसान के अलग होते हैं, तो उसमें हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है वैल्यू जजमेंट। जब पहली बात हमने पढ़ी कि फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर ये डिपेंड करता है, तो वैल्यू जजमेंट का कोई बात ही नहीं आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी तरीके का वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है ओपिनियन। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि वहाँ पे तो भाई वैल्यू जजमेंट्स आते हैं, ओपिनियंस होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स बाय इकोनॉमिस्ट। जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, ट्रू और होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसके ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, क्योंकि हम अगर रियल फैक्ट लेके आए किसी के बनाए हुए फैक्ट्स के ऊपर, तो हम रियल फैक्ट के बेसिस पे कह सकते हैं कि नहीं ये सच है, आपने जो बोला वो झूठ हो सकता है, क्योंकि आपके फैक्ट्स जो है वेरीफाई नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? वेरीफाई नहीं हो रहे। वेरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। दीज स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी ट्रू और फॉल्स एज दीज इंक्लूड्स ओपिनियंस ओनली। अब जो लोगों के ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है, तो कैसे किसी को ट्रू और फॉल्स बता सकता है? तो वो स्टेटमेंट्स
can never be taken as true or false because they depends on opinions of other people only. Okay, 6th point इसके एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं. द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये तो सच है, पॉपुलेशन ऑफ चाइना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से ज़्यादा है ये, लेकिन ये फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं. हम 2010 के फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं. तब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से कम थी. इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू एंड कैन बी वेरीफिएबल. हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल. इट इज़ अ नॉमिनेटिव स्टेटमेंट्स विच इंक्लूड्स ओपिनियन ओनली. यहाँ पे एक ओपिनियन ही दिया हुआ है कि जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सबके लिए होनी चाहिए. तो वो बंदा सिर्फ अपने बारे में बता रहा है कि उसका मन में क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसे वेलफेयर लाना चाहता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी. व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज़ द लार्ज set of interrelated production, consumption and exchange activities that aid in determining how scarce resources are allocated in a country or for a period of time. Or economy is a system by which people of an area learn their living. इकोनॉमी क्या है? एक देश की इकोनॉमी का मतलब है कि उसमें जितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है एक्टिविटीज़ का, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी स्कैर्स हैं और किस तरीके से हम उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें. एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो इकोनॉमी क्या बताती है कि हमारे पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें एक कंट्री में, ताकि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और बाकी चीज़ों को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड किया जा सके. Economy is a system by which people of an area learn their living. Economy एक सिस्टम है जिससे किसी एरिया के लोग उनकी लिविंग के बारे में समझ सकते हैं. आज तक इतना ही. हम कल सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे.